चलिए आज शुरू करते हैं एस.डी. यादव बुक से चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है वो है वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल और घनमूल। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है अंडर रूट 0.121। इस क्वेश्चन को हम भागफल विधि से हल करेंगे। 0.121 तो यहाँ संख्याएं 3 हैं, तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। इसलिए संख्याएं कितनी कर ली हमने, एक जीरो लगाकर 4, तो जोड़े बना देंगे यहाँ 2 के। इसके बाद भागफल विधि लगाते हैं। दशमलव है हमारा तो हम यहाँ लगा देंगे दशमलव। कितनी बार टेबल चल जाती है, जो अपने ही वर्ग में चल जाए। 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ 3 बार टेबल चली, उसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ 3 और 3 कितना हो गया 6, यहाँ बच जाता है 3 और पूरा जोड़ा उतारते हैं हमेशा, यहाँ कितना हो जाएगा 310। अब यहाँ टेबल देखते हैं किससे चलती है। यदि हम यहाँ 4 कर दें तो 4 बार ही टेबल चलानी होगी, तो 64 चौको 256। तो यहाँ हमें मिल जाएगा शेषफल 10 में 6 गया 4 और यहाँ 10 में से 5 गया 5 और कितनी बार टेबल चली है यहाँ 4 बार, तो 0.34। इसके बाद भी संख्या आएगी, पर हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उनमें 1 क्या दिए हैं, ऑप्शन में दिए हैं। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है हमारा वो इनमें से कोई नहीं है, यानी ई ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट। तो इसके लगभग क्या होगा, इसका वर्गमूल निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अंडर रूट 0.0625 और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, जब इस तरह से संख्या दी गई हो 625, इसका स्क्वायर हमें पता है कि किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो हम यहाँ दशमलव हटा के देख लेंगे कितनी जीरो है, 1 2 3 4। तो यहाँ देखते हैं हमें मिलेगा 625 बटे 1 2 3 4। अब देखते हैं अंडर रूट में से क्या बाहर निकलता है, इसका निकलता है 25 और 4 जीरो हैं तो कितनी जीरो निकल जाएगी 2। जब इससे भाग देंगे तो हमें मिलेगा 0.25, यानी जितनी जीरो हो उतने स्थान के बाद हम क्या लगा लेंगे, दशमलव। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है अंडर रूट 0.000441। तो यहाँ भी ऐसे ही कर लेंगे हम, इसका दशमलव हटा देंगे, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो और यहाँ 441 मिल जाएगा हमें और बटे में कितनी है 10 की पावर 6। 441 किसका स्क्वायर होता है 21 का, तो यहाँ 21 मिल जाएगा और 10 की पावर कितनी है 6, तो यहाँ कितनी मिल जाएगी 3। तो इसका मतलब कितना होता है 1000। तो यहाँ 1000 से भाग देंगे तो 3 स्थान के बाद हमें क्या लगानी है, दशमलव। 2 1 और 1 क्या लेंगे 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.021। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है अंडर रूट 0.2। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। ऐसी संख्याओं के वर्गमूल निकालने की ट्रिक को हम देखते हैं कैसे है। हमने 12वीं क्लास में अवकलन पढ़ा था। अवकलन में एक चैप्टर था सन्निकट मान, वहीं से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो वहाँ हमें बताया गया था इसके लगभग समान हम मान निकाल सकते हैं। तो वहाँ हमें जो सिखाया गया था इस तरह की संख्याओं का लगभग मान निकालना, यानी उसको सन्निकट, इसके नज़दीक मान। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, 2 और 0 ऐसा कर लेंगे। यदि मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो 0.20 को हम क्या लिख सकते हैं 20। और इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ लो जो वर्ग के पास हो, यानी 16 और दूसरा क्या है हमारा 4। कितने स्थान के बाद है 0.2, तो यहाँ लगा लेंगे 0.16 और इसको लिखेंगे 0.04। तो हमने 0.20 को इस रूप में तोड़ लिया। जो हमारी पहली संख्या है जो स्क्वायर बन रहा है उसको क्या करेंगे, हम अंडर रूट में ले लेंगे और ये क्या है हमारा प्लस का चिन्ह, क्योंकि जोड़कर हमारा कितना हो जाना है 0.20। इसका कितना बाहर निकल जाता है 0.4 प्लस
0.04 और इसके बटे करेंगे इसका डबल, कितना आ जाएगा 0.8। अब इसका दशमलव हटा देंगे और यहाँ इसका दशमलव हटा देंगे, 0 से 0 और 4 दूनी 8 और हमें यहाँ मिल जाएगा 0.4 प्लस यहाँ 0.05। इसको यदि हल कर लें हम तो इनको जोड़ने पर हमें मिल जाएगा 0.45, यानी इसकी जो वैल्यू है वो इसके निकटतम होगी। तो ऐसा जो भी ऑप्शन हमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिया है 0.447, इसका मतलब क्या है वो इसके निकट है। तो बी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाता है। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देख लेंगे, यहाँ हम निकालेंगे 0.6 का 0.6, तो हम यहाँ क्या करेंगे 0 कर लेंगे 0.60। इसके पास कौन सा स्क्वायर है 64 है, तो हम लिख लेंगे 0.64 माइनस 0.04। हम 0.04 इसमें से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.60। तो जो पहले वाली संख्या है इसको हम क्या ले लेंगे रूट में, तो रूट में से इसका कितना आ जाता है बाहर निकल कर 0.8 और माइनस 0.04 और बटे इसका डबल जो भी अंडर रूट में से बाहर निकला है, इसका डबल कितना हो जाता है 1.6, यानी 8 दूनी 16। तो यहाँ जब हम इसको काटो हमें मिल जाएगा 0.025, यहाँ 0.8 माइनस 0.025 में से जब माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.775। तो ये क्या है इसका सन्निकट मान है, यानी इसके नज़दीक होगा, जो हम ऑप्शन में देख के आंसर लगा सकते हैं। हमें एक और संख्या ले लेते हैं 25.3, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल हम क्या करेंगे, इसको तोड़ लेंगे, एक तो स्क्वायर हो और दूसरा स्क्वायर से अलग, प्लस करके कितना लिखेंगे 0.3। तो जो पहले वाली संख्या है हमारी जो स्क्वायर बन रहा है उसको क्या करेंगे अंडर रूट में ले लेंगे, अंडर रूट में से कितना बाहर निकल जाता है 5 और प्लस 0.3 ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे और बटे इसका डबल 5 दूनी 10। तो यहाँ में कितना मिल जाएगा 5 प्लस इससे भाग देंगे 0.03, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 5.03 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 0.09 और इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो क्या करेंगे यहाँ 9 लिख लेंगे और दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में कितना मिल जाएगा 100 और इसका है वर्गमूल। 9 का कितना बाहर आ जाता है 3 और 100 का कितना है 10, भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 0.3 आंसर। अगला क्वेश्चन है 0.9, तो यहाँ इसको क्या लिख लेंगे हम, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे 90 कर लेंगे और 90 देखते हैं हम किसके स्क्वायर के नज़दीक है 81 या फिर 100, तो नज़दीक किसके है 81 के। तो इसको हम तोड़ लेंगे 0.81 और प्लस 0.09। तो क्या करेंगे जो हमारा स्क्वायर बनता है उसका हम क्या लेंगे अंडर रूट। अब देखते हैं बाहर कितना निकलता है, यहाँ 0.9 प्लस यहाँ है 0.09 और क्या करेंगे इसके डबल से क्या कर देंगे भाग, इसका डबल कितना होगा 1.8, यहाँ 0 और इसके नाम की यहाँ 2 0, 1 0 से 1 0 और 9 दूनी 18, तो हमें मिल जाएगा 0.9 प्लस 0.05, तो जोड़ लेंगे हमें मिलता है यहाँ 9.5। तो अब ऑप्शन में देखते हैं इसके नज़दीक कौन सा मान है। बी ऑप्शन हमारा है 0.94, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है √900 प्लस √0.09 प्लस √0.000009, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है।
900 अंडर रूट में से कितना बाहर निकलता है 30। और यहाँ देखते हैं कितनी जीरो है 2। तो 2 जीरो यदि मैं यहाँ हटा दूँ तो इसका 3 बाहर और इसका 10, तो हमें मिलेगा 3/10। उसको हम क्या लिख लेंगे 0.3। पहले तो यहाँ 0 0 लिख लेंगे 0 0, और इसका कितना निकलता है 0.3, उसको यहाँ रख लेंगे। फिर इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर कितनी है 6, यानी 3 स्थान के बाद क्या लगेगी दशमलव। तो 9 का कितना निकलता है 3, 9 का निकलता है और नीचे कितना निकलता है 1000। इसका मतलब कितना मिलता है यहाँ से हमें 0.003। तो वो भी हम यहाँ रख लेंगे 003। तो इनको क्या करना है ऐड करना है 0.303। तो हमें मिल जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट है 7 के जैसा है, तो हम 9 को देखते हैं। 9 में हमें दिया है 400 प्लस 0.0400 प्लस 0.000004। तो सबसे पहले इसको देखते हैं इसका कितना बाहर निकलता है 20। फिर यहाँ देखते हैं यदि इसका दशमलव हटा ले 1 2 3 4, 400 का कितना बाहर मिलता है 20, और इसका कितना बाहर मिलता है 100। तो भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा यहाँ हमें 0.2। अब इसका देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, इसका मतलब कितना मिलेगा हमें यहाँ 4 का मिल जाएगा 2, और 10 की पावर 6 उसका मतलब 1000, 3 जीरो बाहर आ जाएंगी। तो यहाँ हमें मिलेगा 0.002। तो इनको जोड़ लेंगे 202.02, 20.202 इसका क्या है आंसर है। इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। तो इस पे हम लगा लेंगे वर्गमूल। दशमलव देखते हैं कितने स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव ऊपर भी 9 स्थान है और नीचे भी, तो सबकी दशमलव क्या हो जाएगी हट जाएगी। अब देखते हैं इसका कितना बाहर निकल जाता है 324 का 18, और इसका कितना निकल जाता है 81 का 9, और 4624 का कितना निकल जाता है 68। इसी संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसको अभी सीखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे ये किसका है 125 का, और ये किसका है 17 का, और ये किसका है 27 का, और ये किसका है 8 का, और यहाँ लगा लेंगे हम। अब देखते हैं हम 5 वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट या स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 की संख्याओं का हमें मान लिया 75 का निकालना है, 75 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25, और 7 जो अगली संख्या है इससे अगली संख्या क्या होगी 8 7 56। तो ऐसे ही हम 125 का निकालते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 12 से अगली संख्या 13, 12 13 कितना हो जाता है 156। तो यही क्या था हमारा यहाँ दिया गया था 15625। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट समझने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी। यदि इकाई का अंक 1 हो तो 1 किसका स्क्वायर करने पे आता है, या तो 1 का या फिर 9 का, 9 9 81। यदि इकाई का अंक किसी संख्या का 4 है तो 4 कब आएगा, या तो 2 का स्क्वायर या फिर 8 का स्क्वायर। यदि 5 आए तो फिर 5 ही होगा, 6 आए तो 4 चौक 16 और 6 छंग 36, 2 संख्याएं जो इकाई का अंक 6 देंगी। 9 कब आएगा, या तो 3 का स्क्वायर या फिर 7 का स्क्वायर, 7 7 49। तो हमारी जो संख्या है वो है 4624, 4624 इसका है हमारा स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ इकाई का अंक देख लेंगे 4 कब कब आएगा, या तो यहाँ लास्ट में 2 होगा या फिर 8 होगा। इसके बाद जो इधर की हमारी संख्या है हम जोड़े बना लेंगे 2 2 के यहाँ। तो 46 किन 2 स्क्वायर के बीच पड़ता है, एक तो 36 के और एक 49 के। ये 2 स्क्वायर है, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, और 49 किसका है 7 का। तो यहाँ क्या करेंगे, हमेशा जो छोटी संख्या होगी यानी इस संख्या से पीछे वाला जो भी स्क्वायर होगा उसकी संख्या हम यहाँ लिख लेंगे।
अब देखते हैं इनमें से आंसर कौन सा है। ये वाली संख्या यानी 46 किसके ज़्यादा नज़दीक है, 36 के या 49 के? 49 के, तो बड़े के नज़दीक है, तो आंसर हमारा बड़ी संख्या होगी। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट था कितना था, 68। अब एक और संख्या ले लेंगे हम, अंडर रूट 5041। इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सबसे पहले इसके क्या करेंगे, जोड़े बना लेंगे। जोड़े बना लेंगे, जो इकाई का अंक है एक, एक कब कब आता है, या तो 1 पर आएगा या फिर 9 पर आएगा, तो इकाई का हमने 1 और 9 लिख लिया। इसके बाद देखते हैं 50 किन दो स्क्वायर के बीच पड़ता है, एक तो 49 और दूसरा 64। 49 किसका है, 7 का, और ये किसका है, 8 का। तो हमेशा क्या है, जो छोटे वाला स्क्वायर है उसकी संख्या हम यहाँ रख लेंगे। तो इन दो संख्याओं में से कोई सी एक इसकी संख्या है। अब देखते हैं 50 किसके नज़दीक है, 49 के। छोटे वाली संख्या के नज़दीक है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ बड़े वाली संख्या के नज़दीक था तो इसलिए बड़ा आंसर था। तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट को निकाल लेंगे। एक और संख्या ले लेते हैं हम, अंडर रूट 6724। 6724। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो जो इकाई का अंक है, इकाई का अंक 4 कब कब आएगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब क्या करेंगे, 67 को देखते हैं कि इन दो स्क्वायर के बीच है, एक तो 64 है और दूसरा 81 है। 64 किसका है, 8 का। तो छोटे वाले की संख्या हम यहाँ रख देते हैं। तो अब इन दो में से कोई एक हमारा आंसर है। तो 67 किसके नज़दीक है, 64 के। इसका मतलब छोटी संख्या के नज़दीक है, तो छोटे वाला क्या है, आंसर होगा। और क्वेश्चन हमारा ये था, तो इसकी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ में दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो 2ab भी हमें चाहिएगा। तो इसको हम ले लेंगे 0.798 का स्क्वायर। इस पे से हम क्या करेंगे, 2 बाहर लेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.202 गुणा 0.798 प्लस 0.202 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ 1 है और इसका क्या है, अंडर रूट। तो यहाँ में मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जोड़ लेंगे, 0.798 a प्लस b की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.202। a प्लस b का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट और प्लस 1। स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, गायब, और इनको जोड़कर हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्लस 1, तो कितना मिल जाएगा हमें, 2। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, अंडर रूट 3 की पावर दी गई है 4 और प्लस 12 की पावर दी गई है 2। तो 3 की 4 को हम कितना निकलेंगे, 81, और 12 की 2 को 144, और इनको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 5 और 2, और यहाँ मिल जाएगा 2। तो ये कितना निकल जाएगा बाहर, यहाँ हमारा 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, 841 का वर्गमूल। 841 का वर्गमूल जो दिया गया है वो है 29। तो हमें जो वैल्यू निकालनी है, अंडर रूट 0.0000841 कितना है, यहाँ 3 और 3 6 और 2 8। तो हम लिख लेंगे 841, और नीचे कितनी जीरो हैं, तो 10 की पावर कितनी कर लेंगे, 8, 2 4 6 8, और अंडर रूट 841 का कितना दिया गया है, 29, और यहाँ कितनी पावर निकलेगी, 4। तो 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 4 जीरो। तो दशमलव कितने स्थानों पर लगेगी, यहाँ 4 स्थानों पर। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.0029। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, अंडर रूट 4096 का मान है 64। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें 4096 का मान कितना दिया गया है, 64। यहाँ अगर हम इसका दशमलव हटा लें तो 100 मिलेगा। यहाँ कितना मिलेगा, 1 2 3 4, यहाँ कितनी है, 2 4 6। तो दशमलव हटाया कितनी रहेगी, 6, और यहाँ कितनी है, 2 4 6 8, 10 की 8। तो 4096 का तो हमें कितना मिल जाता है, 64, उसको लिख लेंगे। और 100 का कितना बाहर आएगा, 10। तो यहाँ भी हमें मिलेगा 64, और 100 का कितना, इसका 10,000 का कितना आएगा, 100, और यहाँ 64 बटे
10 की पावर कितनी मिलेगी 3, और यहाँ 64/10 की कितनी मिलेगी 4। इसका मतलब क्या है 6.4, यानी एक स्थान के बाद दशमलव, इसका मतलब 2 स्थान के बाद दशमलव, इसका मतलब 3 स्थान के बाद दशमलव, और इसका मतलब 4 स्थान के बाद दशमलव। तो इनको जोड़ के हमें मिल जाएगा 7.1104 आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया है, अंडर रूट 15 की वैल्यू है 3.88 और वैल्यू हमें निकालनी है अंडर रूट 5/3। इसका मान हमें निकालना है। क्या करेंगे, इसको 15 बना लेंगे 3 से और नीचे भी 3 से, तो ऊपर मिल जाएगा हमें अंडर रूट 15, उसका मान कितना है 3.88 और नीचे है 9, 9 का कितना बाहर निकलेगा 3, तो 3 से इसको भाग दे देंगे, 3 ही कम 3 दशमलव, 3 दूनी 6, 2 3 नम 27। तो यहाँ ऑप्शन हमारा कौन सा मिल जाता है 1.29, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, अंडर रूट 35 का मान दिया है 5.916, तो एक दशमलव स्थान तक, यानी दशमलव के एक स्थान तक हमें इसका मान निकालना है। 35 दिया गया है तो इसको भी क्या करेंगे 35 बना लेंगे, यानी 5 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 5 से कर देंगे, 7 पंजे 35, 35 की वैल्यू कितनी निकलेगी 5.916 और पंजे पंजे 25, 25 का मान कितना निकल जाता है 5, और हमें एक स्थान तक ही मान निकालना है, तो 5 ही कम 5 दशमलव, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 ही कम 5, एक ही स्थान तक हमें क्या निकालना था, मान निकालना था। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18। तो इसमें से बाहर निकल के हमारे पास आ जाएगा 37 प्लस यहाँ कितना निकल जाएगा 37 और 4 जीरो है, तो इसका दशमलव हटा के देखते हैं 1 2 3 4, तो 2 स्थान के बाद दशमलव तो मिल जाएगा 0.37, और यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब बाहर कितनी जीरो निकलेगी 3, तो 3 7 और 0, क्योंकि 3 स्थान के बाद क्या है हमारी दशमलव है, तो इनको हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो 37.000 रख लेंगे और 0.37 और 0.037 जोड़ते हैं तो 7 7 3 10 और यहाँ 4 और 0.7 और 3, तो 37.407 इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है अंडर रूट 625 बराबर दिया है 25 की, तो हमें निकालना है 16 गुना अंडर रूट 0.0000625। तो यहाँ देख जीरो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 है, तो बाहर कितना आ जाएगा इसका 625 का तो 25, और नीचे क्या है 1 2 3 4 5 6 की किसका मतलब कितना आता है यहाँ 3, तो 25 से काट देंगे, 25 चौका 100, 8 पंजे और 8 दूनी 16, तो मिल जाएगा 2/5, इसको भाग देंगे 0.5 चौक 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा है, तो हम देखते हैं 21 को। यहाँ दिया गया है रूट 13 बराबर 3.605 और दूसरा दिया है रूट 130 बराबर 1.40। तो मान हमें निकालना है अंडर रूट 1.3 प्लस 1300 प्लस 0.013, इसका क्या है हमें मान निकालना है। तो यहाँ देखते हैं हम इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा लेंगे 13/10 और
10 से गुना भाग कर देंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 30, और यहाँ इसको करेंगे हम 1300 गुना 100 और प्लस इसको देख लेंगे, दशमलव हटा देंगे तो मिल जाएगा 13/1000 और फिर 10 से गुना भाग कर देंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा 130। तो 130 का मान हमें पता है कितना है 11.40 और नीचे कितना आएगा 10, 100 का कितना बाहर आ जाता है 10। यहाँ 13 का जो हमारा अंडर रूट का मान है वो कितना दिया है 3.605 और 100 का कितना बाहर निकलता है 10। और यहाँ भी देखते हैं 130 का मान कितना है 11.40 और 10,000 का कितना निकल जाता है 100। तो इसको देख लेंगे, दशमलव एक स्थान पर और सरक जाएगा 1.140 और यहाँ 36.05 और यहाँ कितना मिलेगा दशमलव 2 स्थान और सरक जाएगा तो 0.1140। इनको क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना है हमारे पास 1.140, दूसरा है 36.05 और तीसरा है 0.1140। तो यहाँ मिलेगा 0, 4, 9 और 10 की 0 और यहाँ 3.73, यहाँ आ जाएगा 37.304। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसका मान हमें निकालना है। इसका हमें पता है 1296 का कितना है 36। तो यहाँ अगर हम दशमलव हटाए तो हमें मिलेगा नीचे 100, तो 100 का कितना बाहर आएगा 10, तो इसका मतलब एक स्थान के बाद दशमलव। और यहाँ 1296, 36 तो आ गया और दशमलव कितने स्थान पर 2 स्थान के बाद, इसका मतलब 0.36 इसका आ जाएगा तो लिख लेंगे 0.36। इसके बाद इसका देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 36 तो आएगा और 6 की कितनी बाहर 0, 3, इसका मतलब 0.3 स्थान के बाद, तो इसको भी लिख लेंगे 0.036। और यहाँ 2, 4, 6 और 8, तो दशमलव कितने स्थान के बाद 4 स्थान के बाद, तो 2 0 और लगा के क्या लगा देंगे दशमलव। तो यहाँ भी लिख लेंगे 0, 0, 3 और 6, इनको जोड़ लेंगे 6, 9, 9, यहाँ भी 9 और 3, तो जोड़कर आंसर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 3.996। अगले क्वेश्चन में हमें अंडर रूट 6084 का जो मान है वो 78 दिया गया है। तो यहाँ इसका मान हमें पता है 78 तो निकलेगा ही निकलेगा। दशमलव कितने स्थान के बाद है यहाँ 2, तो बाहर कितने स्थान के बाद लगेगी 1 स्थान के, तो हम लिख लेंगे 7.8। और यहाँ देखते हैं इसका 78 तो निकलेगा ही, और दशमलव कितने स्थान पर लगाएंगे 1, 2, 3, 4 यानी 2 स्थान पर, तो 7, 8 और क्या लगा देंगे दशमलव, तो इसको भी हमें यहाँ ऐड करना है तो लिख लेंगे 7, 8। और यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78 तो इसका है ही, तो 6 स्थान दिए गए हैं, इसका मतलब बाहर निकलने पर 0.3 स्थान के बाद, तो यहाँ ऐसा लिख लेंगे तो 0.078। अब यहाँ देखते हैं 2, 4, 6, 8, 8 का मतलब 4 स्थान के बाद दशमलव, तो उसको भी यहाँ लिख लेंगे 0.0078। अब क्या करेंगे जोड़ लेंगे इनको 8, 8, 7, 15 का 5, 15 और 1 16 का 6, 15 और 1 16 का 6 और यहाँ कितना मिल जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड 2 कंडीशन दी गई है, इनमें से कौन सा सत्य है। हमें पता है 324 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 18 प्लस, यहाँ भी 18 तो होगा ही होगा, 2 स्थान के 2 स्थान के बाद दशमलव है तो बाहर निकलने पर कितने स्थान के बाद 1 स्थान के बाद, यहाँ कितने स्थान के बाद दशमलव है 4, तो बाहर निकलने पर कितने स्थान के बाद दशमलव होगी 2 स्थान के बाद, तो इनको क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके हमें मिल जाएगा 19.98। इसका मतलब पहले वाली कंडीशन तो हमें राइट दी गई है। तो यहाँ दूसरी कंडीशन को देख लें, और दूसरी में बराबर हमें कितना दिया गया है 13, तो इसका कितना निकल जाएगा 10, इसका कितना निकल जाएगा 19 और इसका कितना निकल जाएगा 11। इनको जोड़ लेंगे 11, 19, 30 और 10 40, 40 में 129 जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 961, और इसका क्या दिया है उसने अंडर रूट, और अंडर रूट में से बाहर कितना निकलेगा 13, तो इसका मतलब दोनों जो कंडीशन दी गई है वो सही है। तो हमें दिया गया अंडर रूट 5 की वैल्यू,
तो यहाँ हम इन सबको √5 में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये कितना है 81 गुना 5, और ये कितना है 16 गुना 5, और ये कितना है 25 गुना 5। इसका कितना बाहर आ जाता है 9, मिल जाता है 9√5, माइनस इसका कितना बाहर आएगा 4/2√5, और माइनस इसका कितना बाहर आएगा 5√5। 2 से काट देंगे 2, यहाँ हो जाएगा 9√5, और माइनस का 2 और माइनस का 5, माइनस के 7√5, और यहाँ कितना मिलेगा 2√5, और वैल्यू जो निकालनी है वो है 252 प्लस 20√7। इसका मान हमें निकालना है। सबसे पहले इसको ही हल कर लेंगे। यहाँ है 49 गुना 7, यानी ये 7 की क्यूब होती है 343, तो 19.21। इसका कितना बाहर आ जाता है 7√7 बराबर कितना 19.21, 7 और 3 10, 10√7 कितना होगा 19.21। 10 से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 1.921। तो इसका मान निकालेंगे। ये कितना हो जाता है 36 गुना 7, और ये है हमारे पास 20√7। 36 का 6 बार 6√7 प्लस 20√7, तो यहाँ हो जाएगा 26√7। तो 26 और √7 की वैल्यू कितनी है 1.921। तो यहाँ कैलकुलेशन करके हमें क्या प्राप्त हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कौन सा इनमें से सत्य है। और सेकंड दिया गया है 8√2 बड़ा है 2√8 से। यदि हम इस 4 को अंदर भेज दें तो अंदर जाके क्या बनेगा इसका 16 गुना 3, और इसको भी 3 का कितना बनेगा 9 गुना 4, 16 3 48, और इधर होगा 36। तो 36 या 48 कौन सी संख्या बड़ी है 48, यानी पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरे को देख लेंगे। 8 को अंदर भेज देंगे क्या बनेगा 64 गुना 2, और इसको अंदर भेज देंगे 2 को तो क्या बनेगा 4, और गुना कितना है 8, 64 दूनी 128, और यहाँ मिलेगा 8 चौक 32। तो बड़ी संख्या कौन सी है 128। तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है इसका सही है। वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो 14 प्लस 6√5, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। तो इसको क्या लगा लेंगे हम वर्गमूल लगा लेंगे। तो यहाँ हम कोशिश करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने की। तो a प्लस बी में सबसे पहले क्या होना चाहिए 2ab। तो इस 6 को तोड़ लेंगे 2, a का मान कितना मिल जाएगा 3, b का मान कितना मिल जाएगा हमें √5। तो यहाँ रख के देखते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है हमारा √5, b कितना है √5। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखते हैं इसका 9 मिल जाएगा, इसका 5, 9 और 5 14। तो इसका मतलब ये जो होल स्क्वायर बना है 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट गायब, तो यहाँ मिल जाएगा 3 प्लस √5। तो इसका क्या होगा ये वर्गमूल होगा। इससे आगे के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।